यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 350। अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा सावन को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आखिर हॉल ऑफ सोल ने मास्टर को कहाँ कैद कर रखा है। इसीलिए सावन फेंग जुंजी को भी बुला लिया, जहाँ वो सभी मिलकर फॉरेस्ट की ओर जाने लगते हैं और डेथ सोल माउंटेन में पहुंचकर वो सभी हॉल ऑफ सोल के ब्रांच को ढूंढने लग गए। लेकिन ढूंढते ढूंढते उन्हें रात हो गई, इसीलिए वो ठहरने के लिए एक जगह आ गए थे। जब ये लोग आराम कर रहे थे, इसी बीच स्टोन स्लोइंग डीमन 8 ने इन पे हमला कर दिया, जो बात जिया को अच्छी नहीं लगी। इसलिए उसने अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए उसके क्यून को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और उसका ही इस्तेमाल करते हुए जिया ने ये पता लगा लिया आखिर हॉल ऑफ सोल का ब्रांच कहाँ है। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां सावन के ग्रुप ने हॉल ऑफ सोल के दूसरे ब्रांच पे हमला कर दिया और इस नॉइस की वजह से उस जगह कुछ डॉजुंग भी आ गए, जिनमें ओल्ड मुगु भी मौजूद था। जैसे ही उसने सही सलामत सावन को अपनी आंखों को सामने देखा, वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके मुताबिक 3000 बर्निंग फ्लेम से लड़ते हुए सावन को मर जाना चाहिए था। दूसरी तरफ जैसे सावन ओल्ड मुगु को देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ गई। इसके साथ ही उसने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए एक और व्यक्ति को मार दिया था। साथ ही वो ओल्ड मुगु से कहता है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुम भी यहीं पर हो। ये भी अच्छी है, क्योंकि पिछली बार हमारी फाइट अधूरी रह गई थी, तो यहाँ पर हम अपने फाइट को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सुनने के बाद ओल्ड मुगु गुस्सा हो जाता है। साथ ही वो सावन से कहता है, मुझे पता है तुम याओ चेन को छुड़ाने के लिए आए हो, पर तुम हमारे रहते हुए ऐसा नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम अपने मास्टर को यहाँ से छुड़ाने की बात तो छोड़ ही दो। अब जबकि तुम भी इस जगह पे आ चुके हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया। तभी फेंग जुनजे स्टोन सोलिंग डीमन 8 की ओर देखते हुए सावन से कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी सभी को हम संभाल लेंगे। जैसे उन्होंने ये कहा था, उसी समय सावन हॉल ऑफ सोल के ब्रांच की ओर बढ़ने लगता है। ये देखने के साथ ही वो पांचों काफी गुस्सा हो गए थे। तभी हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर सामने आ गया था। साथ ही वो सावन की ओर अटैक करते हुए क्या था, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मूव करने की। लेकिन इससे पहले वो हमला सावन की ओर बढ़ता, उससे पहले वहाँ पर फेंग जुनजे आ चुके थे, जो आते ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से सावन आगे की ओर बढ़ने लगा था, लेकिन इससे पहले वो और भी आगे बढ़ पाता, उससे पहले वहाँ पर एक स्पेस दरार ओपन हो गई थी, जिसके अंदर से एक और ओल्ड मैन निकलता है, जो सावन की ओर बढ़ते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ या फिर नहीं। ये सुनते ही सावन ऊपर की डायरेक्शन में देखने लगा था। जैसे उसने उस फिगर को देखा तो वो काफी गुस्सा हो गया। तभी वो कहता है, किंग टैन मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछली 2 बार तुमने ही तो मेरे सोल के हिस्से को डिस्ट्रॉय किया है। जब मैं पहली बार आया था तो तुमने एक सोच के साथ ही मेरे स्पिरिचुअल सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और दूसरी बार जब मैं यहाँ आया था तो मेरे सोल के हिस्से को खत्म करने के लिए तुम्हें खुद सामने आना पड़ा। तब मैंने तुमसे कहा था, जब मैं अगली बार आऊंगा तब मैं अपने मास्टर को लिए बिना नहीं जाऊंगा। सावन की बातों को सुनने के बाद किंग टैन को गुस्सा आने लग गया था। वो सावन से कहता है, मुझे पता है मैंने तुम्हें काफी हल्के में लिया है, वैसे मानना पड़ेगा तुम कुछ ही सालों के अंदर 9 स्टार डोजुंग बन चुके हो, लेकिन इतनी पावर भी काफी नहीं है कि तुम अपने मास्टर को यहाँ से छोड़ा पाओ। खासकर मेरे रहते हुए तुम हॉल ऑफ सोल के अंदर नहीं आ सकते। ये कहने के साथ ही उसने अपने अटैक को प्रिपेयर कर लिया था। ये देखते सावन ने भी अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही वो पीछे जाते हुए अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को पाइथन में ट्रांसफॉर्म कर लिया। जैसे सावन और किंग टैन के अटैक आपस में टकराते हैं तो उसी समय वहाँ पर एक धमाका होता है। साथ ही सावन को कुछ कदम पीछे लेने पड़े थे। इसका कारण ये था, सावन भले काफी पावरफुल बन चुका हो, लेकिन वो अभी भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो एक एलाइट डोजुंग की पावर को संभाल पाए। जब सावन इन चीजों के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ किंग टैन सावन की पावर को देखने के बाद चौंक गया। इस चीज का रीजन ये है, सावन जब भी उसके सामने आया तो उसने काफी आसानी से सावन के सोलो को खत्म कर दिया, लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि सावन ने इस बार उसके हमले को रोक लिया। तभी वो अपने आप को रिकवर करते हुए सावन से बोलता है, तुम भले कितने टैलेंटेड और काफी पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ये कहने के साथ ही किंग टैन सावन पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ सावन भी अच्छी तरह से जानता था कि वो किंग टैन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, इसीलिए सावन पीछे हटते हुए अपने स्काई डेमन पपेट को बाहर निकाल लिया। साथ ही वो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम इसे होल्ड बैक करो। ये कहने के बाद वो किंग टैन से कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं नहीं बल्कि ये है। ये कहने के साथ ही वो पीछे आ गया था। इधर किंग टैन स्काई डेमन पपेट से लड़ते हुए कहते हैं, हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स जल्दी से इस लड़के को रोको, ये आगे ना जा पाए। ये सुनते ही सावन को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर कई सारे प्रोटेक्टर आ गए थे, जो वहाँ पर आते हुए कहते हैं, लड़की तुम वहीं पर रुक जाओ। इससे पहले उनके सब पूरे हो पाते, उससे पहले उस जगह पर सावन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते उस जगह पे आ गया, जो एक झटके में उस सभी को मार दिया। जब इस चीज को किंग टैन ने देखा तो वो काफी गुस्सा हो गया।
गया। वो कहते हैं सारे प्रोटेक्टर बेकार हैं। साथ ही वो जानता था कि वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसके सामने स्काई डायमंड पपेट है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए स्काई डायमंड पपेट से उसे लड़ना पड़ा। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो काफी स्पीड से हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के अंदर एंटर कर रहा था। जब सावन आगे की ओर बढ़ रहा होता है उसी समय वहाँ पर कुछ फिगर आ गए जो आने के साथ ही सावन पे हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर सावन ने इनके अटैक को ब्लॉक कर लिया। सावन अपने सामने देखता है जहाँ 4 फिगर मौजूद थे जिन्होंने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक पाइथन बना लिया था। सावन पे फिर से उन्होंने हमला करने की कोशिश की। ये देखते सावन के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आ गई थी। वो उनकी ओर देखते हुए कहता है तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मुझे रोक पाओ। ये कहते हुए उसने अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को ट्रांसफॉर्म करके एक ड्रैगन के शेप में लेके आ गया, जिस वजह से सावन की उड़ने की स्पीड और भी इंक्रीज हो गई और अगली पल सावन उस पाइथन से टकरा जाता है, मगर सावन को इससे कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन प्रोटेक्टर की बात की जाए तो उनकी हालत खराब हो गई थी। वो देखते कि सावन उनकी ओर काफी स्पीड से आ रहा है। ये देखते उनके पसीने छूटने लगते। वो सभी सावन से रिक्वेस्ट करता है कि सावन उसे खत्म ना करे, लेकिन सावन अगले ही पल उन सभी को खत्म कर देता है सिवाय एक को छोड़कर। सावन उससे सवाल करता है आखिर सभी सोलो को कहाँ कैद कर रखा है, जल्दी से मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हारी साथी को जैसे मैंने हालत की वैसे मैंने तुम्हें भी हालत कर देना है। ये सुनते वो प्रोटेक्टर डर जाता है, इसलिए वो बिना कुछ छुपाए हुए सावन को बताने लगता है आखिर उन्होंने किस जगह पर यावलो को कैद कर रखा है। अब उसकी बातों को फॉलो करते हुए सावन भी उसी डायरेक्शन में जाने लगता है जहाँ उसने कहा था, मगर सावन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसी तरह हॉल ऑफ सोल के कई सारे एक्सपर्ट ने भी सावन पे हमला कर दिया, लेकिन सावन के अभी करेंट की पावर को देखते हुए डाउ जोंग के नीचे के एक्सपर्ट उसे नहीं रोक सकते थे और कुछ ही समय के अंदर सावन सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ने लगा। जब सावन आगे के डायरेक्शन में बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ टियान जुंजे और फेंग जुंजे और बाकी सभी उन सभी से लड़ रहे थे, जहाँ उन्होंने अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल कर रखा था, यानी कि एक्टिवेट कर रखा था ताकि हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर को ज्यादा से ज्यादा समय तक रोक पाए। उन सभी को अच्छी तरह से पता था कि सावन को आने में काफी समय लगेगा, इसलिए उन सभी को किसी भी तरह से इन सभी को रोक के रखना है। तभी हम छोटे से प्रोटेक्टर को देखते हैं जिसे हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था ओल्ड मूवी के साथ। वही छोटा सा प्रोटेक्टर इस जगह पे भी मौजूद था। उसने अपनी वेपन को निकालने के साथ ही टियान जुंजे की ओर बढ़ने लगा। इधर टियान जुंजे भी समय ना गवाते हुए काफी स्पीड से उस छोटे से प्रोटेक्टर की ओर बढ़ने लगते हैं और खींच के एक लात उसे मारते हैं। टियान जुंजे की लात खाने के बाद वो प्रोटेक्टर वापस उसी डायरेक्शन में चला गया था। सीन शिफ्ट होकर हम सावन को देखते हैं जो काफी स्पीड से हॉल ऑफ सोल के ब्रांच के अंदर एंटर कर रहा था और इस बीच उसे काफी सारे हॉल ऑफ सोल के मेंबर भी मिले, लेकिन इससे पहले वो सावन को रोकने के लिए कुछ भी कर पाते उससे पहले वहाँ पर हेवन रूलर्स उड़ा चुकी थी जो आते ही उनके पेट में घुस जाती है और कुछ ही समय के अंदर उनका चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। इसी तरह सावन काफी डीप में आ गया था। जो प्रोटेक्टर काफी पावरफुल होते थे उसे अच्छी तरह से पता था कि सावन उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो दुम दुबा के वहाँ से निकल जाता। वैसे सावन चाहता तो उन सभी को भी मार सकता था, लेकिन अभी उसके पास उस टाइम की कमी थी, इसीलिए जो भी प्रोटेक्टर सावन से काफी दूर निकल जाते सावन उसे जाने देता। लेकिन ऐसा बहुत ही कम प्रोटेक्टर हुआ था जो सावन के हाथों से बच पाया था, बाकी सभी उसके हाथों से मारे गए। और इसी सीन के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही अगले पार्ट में हम मास्टर यालो को भी देखेंगे। साथ ही ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो पर लाइक टारगेट है 500 का और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।